हेलो गाइस। दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि साक्षी आज स्वाति मैम को मनाएगी या इग्नोर कर देगी। चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी और साक्षी ऑलमोस्ट उठ चुकी थी और वो अपना काम करती है जो भी उसे करना था और बैठ के बस ये सोच रही होती है कि आज वो स्वाति मैम को मनाएगी या अवॉइड करेगी। अपने ही दोनों फीलिंग से लड़ रही होती है क्योंकि स्वाति मैम को वो नाराज़ देख नहीं सकती थी और अवॉइड वो करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। अब दोनों फीलिंग उसके अंदर थी पर वो करेगी क्या उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इधर स्वाति मैम जो होती हैं वो कल रात में लेट सोने की वजह से थोड़ा लेट सो रही होती हैं, उठी नहीं होती हैं अभी तक भी। जो उनके पापा होते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और स्वाति मैम को उठाने के लिए आते हैं। जब वो डोर नॉक करते हैं तो स्वाति मैम इतनी गहरी नींद में सोई होती हैं कि वो डोर तक नहीं खोलती हैं। इधर जो स्वाति मैम के पापा होते हैं वो बाहर से ही डोर को ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं और स्वाति मैम के पास बैठते हैं, उनके फोरहेड को टच करते हैं तो उनको पता चलता है कि फीवर नहीं है पर इतनी देर तक सोना। वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि कहीं कोई और बात तो नहीं और फिर वो स्वाति मैम को उठाते हैं, बोलते हैं बेटा उठ जाओ, देखो लेट हो रहा है, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। स्वाति मैम उठ नहीं रही होती हैं तो उनके पापा बोलते हैं बेटा लेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर वो थोड़ा सा उठती हैं और बोलती हैं पापा आप इतनी सुबह सुबह मेरे पास। स्वाति मैम जब ऐसे बोलते तो उनके पापा हंसते और बोलते इतनी सुबह नहीं हो रही है बेटा, बेटा बहुत टाइम हो चुका है और आपको लेट भी हो रहा है। स्वाति मैम जब घड़ी की तरफ देखती है और टाइम देखती है तो पैनिक कर जाती है और बोलती पापा आपने जगाया क्यों नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सोई रह गई, मुझे जाना भी है, मुझे सारी चीज़ करनी भी है। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है तो उनके पापा उन्हें रिलैक्स करते हैं और बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैंने खाना बना दिया, सारी चीज़ें हो गई है, बस तुम तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं तब तक खाना लगा देता हूँ, ठीक है। तो स्वाति मैम थोड़ा सा स्माइल करती है और अपने पापा को टाइट हग करती है और बोलती है लव यू पापा, आप नहीं होते ना तो मेरा मतलब क्या ही होता। वो अपने कपड़े लेती हैं और भागती हैं वॉशरूम की तरफ। इधर जो उनके पापा होते हैं वो हंसते हैं और जाते हैं नीचे। और स्वाति मैम अब ना इतना लेट हो चुकी होती है कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में कर रही होती है, कभी कोई चीज़ इधर भूल रही होती है, कभी उधर जा रही होती है, कभी इधर कर रही होती है। इतनी जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने अपने हेयर्स को भी जल्दी से बांधा होता है जिसकी वजह से उनके हेयर्स फेस पे आ रहे होते हैं, वो पूरा अच्छे से टाई नहीं हुए होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके फेस पे अच्छे भी लग रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लग रहा होता है उनका फेस। और वो अपनी सारी चीज़ें रखते हुए भागती हैं नीचे की तरफ और उनके पापा देखते हैं तो बोलते हैं बेटा खाना तो खा लो। स्वाति मैम बोलते हैं नहीं पापा बहुत बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ, आप खा लीजिएगा प्लीज़ पापा। तो उनके पापा बोलते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा, मैं खिला देता हूँ ना, फिर तुम चली जाना। और फिर वो बहुत बोलते हैं तो स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है पापा, तो वो खिला देते हैं स्वाति मैम को। और फिर उसके बाद स्वाति मैम अच्छे से खा के अपने पापा को हग करती है और फिर उनके पैर छू के फिर वहाँ से चली जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो तैयार व्यार होके स्कूल पहुँच चुकी होती है पूर्वी के साथ और वहाँ जाकर वो अपनी क्लास में जाती है, बैग को रखती है और फिर ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं ये लोग। आज वो मतलब अवॉइड करने की चीज़ें सोच रही होती है पर उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्वाति मैम कल इतनी नाराज़ होके गई हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे सारी चीज़ें उन्हें बताएगी, क्या उन्हें समझाएगी, यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। रिया मैम आ चुकी होती हैं तो साक्षी देखती है रिया मैम की तरफ और वो जाती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैम। रिया मैम बोलती हैं गुड मॉर्निंग, तुमने कुछ सोचा कि तुम क्या करोगी। साक्षी बोलती है कि मैंने सोचा तो नहीं है मैम, पर सारी चीज़ें इतनी उलझ गई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। रिया मैम बोलती हैं अगर तुम मुझे शेयर कर सकती हो तो तुम बता सकती हो सारी चीज़ें, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। साक्षी बताना तो चाहती थी पर तुरंत बेल लग जाती है और जिसकी वजह से वो बात वहीं रुक जाती है। साक्षी फिर आ जाती है प्रेयर्स करने के लिए और उधर स्वाति मैम थोड़ी सी लेट हो चुकी होती है, तब तक प्रेयर्स स्टार्ट हो चुका होता है और वो आती है भागते हुए। और फिर जब रिया मैम देखते हैं कि इतनी लेट तो कभी होती नहीं है और फिर वो देखती हैं
स्वाति मैम की तरफ वो बोलते हैं, इतनी लेट मोहतरमा, आज इतनी लेट कैसे हो गई? स्वाति मैम बोलते हैं, तू चुप रह, एक तो पहले से ही लेट हो गया, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। रिया मैम बोलती है, वाह रे वाह, मतलब लेट खुद तो अपने वजह से हुई है और मुझे बोल रही है कि तू बकवास मत कर। वाह रे वाह, क्या बात है, ठीक है मुझे नहीं बोलना। और फिर ऐसे ही प्रेयर्स ख़त्म हो जाते हैं और सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लासरूम में चले जाते हैं और टीचर्स भी। जो स्वाति मैम का गुस्सा होता है वो एज यूजुअल होता है, कल की तरह वो साक्षी की तरफ एक नज़र भी उठा के नहीं देखती हैं, क्योंकि कल का गुस्सा उनके दिल में बहुत ज़्यादा था और वो नहीं चाहती थी कि वो साक्षी की तरफ देखें और अपना गुस्सा उस पर निकाले। वो ऐसी नहीं थी कभी भी कि वो अपने गुस्से को अपने तक ही रखती थी, दूसरे पे निकालने की कोशिश नहीं करती थी, और बहुत रेयर होता था कि वो अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल देती थी। इस बार भी वो साक्षी को अवॉइड कर रही होती हैं। साक्षी दिखती तो है लेकिन वो निकल जाती हैं उसके सामने से ही, तो फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती है और वो चली जाती है क्लास में। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब सारी चीज़ें अपनी जो भी बुक वुक होती है वो लेती हैं और चली जाती हैं पढ़ाने के लिए। साक्षी का मन तो नहीं लग रहा होता है आज पढ़ने में, क्योंकि उसका मन खुद ही डिस्ट्रैक्ट होता है सारी चीज़ों से और वो बस चुपचाप बैठी होती है, सोच रही होती है कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है आज। और फिर इधर जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही 2 लेक्चर बीत जाता है और जो स्वाति मैम होती हैं वो भी अपना पढ़ा रही होती हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत अपना फोकस होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ को अपने काम के बीच में नहीं लाना चाहती थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। फिर आ जाती हैं वो स्टाफ रूम में। जब 3rd लेक्चर होता है तो वो आती हैं और जब आती हैं तो सारे बच्चों को अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करती हैं। साक्षी भी देखती है उनकी तरफ। वो एक बार तो बात करना चाहती थी पर स्वाति मैम उसे फुल्ली इग्नोर करती हैं और वो बस जाती हैं और पढ़ाती हैं सारी चीज़ें। स्वाति मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं, सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं और फिर वो कुछ चीज़ों को समझाती हैं और बोलती है कि जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछे और मैं उसे बताऊंगी। तो फिर ऐसे ही सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं और स्वाति मैम जाके उनके पास उन्हें बता रही होती हैं। साक्षी को ये बहाना अच्छा लगता है और वो सोचती है कि इसी बहाने शायद वो बात कर ले स्वाति मैम से। तो वो बोलती है, मैम मुझे कुछ पूछना है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो स्वाति मैम उसके पास जाती है। वो जानती थी कि साक्षी को कुछ भी पूछना नहीं है, वो एक्चुअली में मुझसे बात करना चाहती है, पर उनका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और वो जाती हैं और साक्षी पूछती तो है लेकिन उस चीज़ को बस वो टॉपिक के रिलेटेड जो भी समझाना चाहती थी स्वाति मैम वो समझा देती हैं। उसके अलावा कोई भी बात वो करती नहीं है। वो फिर से ब्लैक बोर्ड के पास आ जाती हैं और सारी चीज़ें फिर से पढ़ाने लग जाती हैं और ऐसे ही ये लेक्चर बीत जाता है। उधर जो पायल मैम होती हैं वो आई तो होती हैं लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। वो आना तो नहीं चाहती थी पर वो न्यू जॉइनिंग की वजह से वो आज छुट्टी भी नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो आ गई होती हैं। लेकिन उनकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब तो होती ही है, जुकाम पूरा हो चुका होता है और उनको थोड़ा फीवर भी होता है। रिया मैम जब देखती हैं तो वो बोलती हैं कि आप आई ही क्यों, आपकी इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी सारी चीज़ें हो रखी है, जुकाम भी हो गया, फीवर भी हो गया, फिर आने की क्या ज़रूरत है। पायल मैम बोलते हैं कि हाँ पता है मुझे, बट मेरी नई जॉब है और मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं चाहती कि छुट्टी लूँ। रिया मैम बोलती हैं कि ठीक है पर इतना ज़्यादा पेन में होके कैसे आप पढ़ाएंगी, और वैसे भी आपका मुझे लगता तो नहीं है कि आपकी हालत सही है कि आप पढ़ा पाएंगी। पायल मैम बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लूँगी, पर ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। वो ऐसे ही बोल के वो बुक लेके चली जाती हैं। साक्षी की क्लास में जब वो एंटर करती हैं तो सारे बच्चे देखते हैं कि पायल मैम की तबीयत ठीक नहीं है और वो ठीक भी रही होती हैं, तो सबको पता चल रहा होता है कि जो पायल मैम है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो पढ़ा रही होती हैं कुछ कुछ चीज़ें। वो बोलते हैं कि आज मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लेकिन आप लोग अपनी चीज़ों को रिवाइज करिए। आज मैं शायद ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग रिवाइज करिए, उसको मैं समझाऊँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, पर आधी चीज़ें आप लोग खुद से समझने की कोशिश करिए और जो समझ नहीं आएगा वो कल पूछ लीजिएगा, मैं कल बता दूँगी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। साक्षी देख रही होती है कि पायल मैम बहुत ज़्यादा
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है और कल की सारी चीज़ें उसे पता तो होती है। तो वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा मत करिए, हम लोग खुद अपने आप रिवीज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, आप बस बैठे रहिए। और वो ऐसे ही बोल देती है, तो सारे बच्चे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि मैम की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो सारे बच्चे अपने में पढ़ते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और फिर इस तरह ये लेक्चर बीत जाता है। जब पायल मैम निकल रही होती हैं तो साक्षी उनके पास जाती है और बोलती है, मैम आप ठीक हैं? पायल मैम बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैम मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और आप ठीक नहीं लग रही, आपने दवा नहीं ली और आप आई क्यों? पायल मैम बोलती हैं कि वो मेरा रीज़न था कि बस पढ़ाने की चीज़ें और मैं घर पे रह के बोर हो जाती, इसीलिए मैं आ गई। जो साक्षी होती है वो बोलती है, लेकिन मैम आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आपको आना नहीं चाहिए था। और वो ऐसे ही बात करते करते स्टाफ रूम की तरफ आ रहे होते हैं और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब सामने से ही आ रही होती हैं स्टाफ रूम की तरफ और वो ये नज़ारा देख रही होती हैं कि जो साक्षी है वो पायल मैम को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है, बात कर रही है और बहुत ज़्यादा उनको सहारा दे रही है कि वो साक्षी का इरादा नहीं होता कि वो पायल मैम को पकड़े या कोई भी चीज़, वो बस इसलिए सहारा दे रही होती है क्योंकि पायल मैम को फ़ीवर बहुत ज़्यादा था और उसे लग रहा होता है कि ये बेहोश ना हो जाए कहीं, और वो बस इसीलिए उनको पकड़ के ला रही होती है। लेकिन स्वाति मैम को कुछ अलग ही लग जाता है और वो गुस्सा जो होता है उनका बहुत पारा हाई हो जाता है। जो कल गुस्सा उन्होंने शांत किया था, जो सारी चीज़ें वो अपने अंदर ले रही होती हैं, स्वाति मैम का गुस्सा अब आग की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। जो कल गुस्सा उनको आया हुआ था उन्होंने रात में कैसे न कैसे करके शांत किया होता है और उन्होंने ये सोचा होता है कि वो साक्षी को अवॉइड करेंगी, लेकिन अब वो नाकामयाब होते हुए दिख रहा था क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि साक्षी अपनी सारी चीज़ें जो कर रही होती है उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। साक्षी का इरादा बिल्कुल गलत नहीं था, वो तो बस पायल मैम को सहारा देने की कोशिश कर रही होती है, सारी चीज़ें कर रही होती है, पर जो स्वाति मैम है उनको तो अलग ही नज़र आ रहा होता है। एक तरह से होता है ना, जब हम प्यार में होते हैं तो सामने वाला किसी के करीब जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, बस स्वाति मैम के साथ यही हो रहा होता है और उनके अंदर जेलसी की भावना कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है। वो आती है स्टाफ रूम में तो देखती हैं कि जो साक्षी है वो पायल मैम की बहुत केयर कर रही है और बोल रही है कि मैम आपके लिए कुछ खाने के लिए ला दूँ, मैम मैं दवा ला देती हूँ, आप बस बैठे रहिए। और ये सारी चीज़ें जब देख रही होती हैं स्वाति मैम तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा होता है और उन्हें बस गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। उनका मन तो कर रहा होता है कि वो इन दोनों को दूर कर दें, पर वो ऐसा कर भी नहीं पा रही होती हैं। साक्षी जाती है भागते हुए और वो देखती है स्वाति मैम को, लेकिन अवॉइड करती है वहाँ पे। वो पायल मैम को एक तरह से कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी, वो बस एक तरह से मैम की केयर कर रही थी क्योंकि पायल मैम भी उसकी एक तरह से अच्छी टीचर थी, तो वो बस वही चीज़ कर रही होती, उसके मन में कुछ और सारी फीलिंग होती ही नहीं है। और वो जाती है कुछ खाने के लिए चीज़ें लाती है और फिर वो मेडिसिन भी लाती है और जब वो लाती है तो वो पायल मैम को देती है, तो पायल मैम खा रही होती हैं और फिर मेडिसिन देख के वो बोलते हैं, नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, बस ठीक है। साक्षी बोलती है, मैम मेडिसिन ले लीजिए, बिना मेडिसिन के आप ठीक कैसे होंगी? और ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो पायल मैम बोलती हैं कि नहीं मेडिसिन नहीं लेना मुझे। साक्षी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानती थी कि पायल मैम की तबीयत सच में ख़राब है और वो मेडिसिन नहीं लेंगी तो वो ठीक नहीं रहेंगी, तो वो बोल रही होती है। स्वाति मैम को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अब, क्योंकि उनका पारा बहुत हाई हो रहा होता है और साक्षी स्वाति मैम को देख ही नहीं पा रही होती क्योंकि उसका पूरा फोकस पायल मैम की तरफ होता है और ये बात स्वाति मैम को भी अच्छी नहीं लग रही होती है। रेहा मैम देख रही होती हैं और वो एक तरफ पायल मैम की तरफ तो एक तरफ साक्षी की तरफ और फिर वो स्वाति मैम की तरफ देखती थी और उन्हें समझ आ रहा होता है कि अब बहुत बड़ा कांड होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद साक्षी ने कभी नहीं करी होगी। और वो बस बैठी होती हैं क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है बीच में बोलने का, क्योंकि स्वाति मैम ने मना कर रखा था। और इधर जो साक्षी होती है वो मेडिसिन
खिला देती है पायल मैम को। पायल मैम भी खा लेती हैं। साक्षी बोलते हैं मैम आप घर चली जाइए ना, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है। तो जो पायल मैम होती हैं वो बोलती हैं नहीं मैं ठीक हूँ साक्षी, और इतनी सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच, पर मैं ठीक हूँ। साक्षी बोलती है कि पक्का मैम आप ठीक है, और भी कुछ चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। स्वाति मैम का पारा अब अनलिमिटेड हाई जा रहा होता है। वो बस गुस्से से घूर रही होती हैं साक्षी को। उसकी जो हरकतें होती हैं, उसकी सारी चीज़ें वो तो बस केयर के तरह कर रही होती है, लेकिन स्वाति मैम को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। एक पल को जब साक्षी सारी चीज़ें कर लेती है तो वो जाने लगती है, तो स्वाति मैम उठती हैं अपनी जगह से और साक्षी का हाथ पकड़ती हैं और उसे टेरेस की तरफ ले जाती हैं खींचते हुए। साक्षी बीच बीच में उन्हें देख रही होती है, बोल भी रही होती है कि मैम क्या कर रही हैं आप मेरा हाथ तो छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है मैम, मेरा हाथ तो छोड़िए, क्या कर रही हैं आप। और वो ऐसे बोल रही होती, लेकिन स्वाति मैम को इस सारी चीज़ों से कोई परवाह नहीं थी। वो बस उसका हाथ पकड़ती हैं बहुत अच्छे से और उसे लेके जा रही होती है टेरेस की तरफ। कुछ कुछ बच्चे देखते भी हैं, लेकिन वो इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपने में कुछ कुछ गॉसिप भी करने लगते हैं। साक्षी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके हाथ में, लेकिन वो बोल भी रही होती है, लेकिन स्वाति मैम का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और वो अब ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। साक्षी उनकी तरफ देख रही होती है कि क्या करने की कोशिश कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं ये। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है मैम। और फिर ऐसे ही वो टेरेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, और वहाँ पे जाके स्वाति मैम साक्षी का हाथ छोड़ती हैं और उसे सामने की तरफ करती हैं और बोलती हैं तुम अपनी लिमिट बहुत क्रॉस कर रही हो साक्षी। साक्षी बोलती है मैम मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। स्वाति मैम बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी, तुम्हारे पास हर चीज़ का राइट है, तुम्हें कोई भी चीज़ करने की आज़ादी दी है मैंने। हाँ। साक्षी बोलती है कि मैम आप बोल क्या रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। स्वाति मैम बोलती हैं कि मुझे पता है तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और कल कल तुम क्या कर रही थी वहाँ पे, अपनी क्लास की सारी चीज़ें छोड़ के तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, पहले इस सवाल का जवाब दो मुझे। जो साक्षी होती है वो थोड़ा सा एक कहते हैं ना सहम सी जाती है, क्योंकि स्वाति मैम का ये नेचर वो कभी ज़्यादा देखी नहीं होती है। आज बहुत ज़्यादा गुस्से में स्वाति मैम बोल रही होती हैं और ये नेचर कभी देखा नहीं होता है। और कल की बात जब छेड़ती हैं तो साक्षी के पास कोई आंसर ही नहीं होता है एक तरह से, क्योंकि वो मनाना चाहती थी और उसका कोई दोस्त भी तो नहीं था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। फिर भी वो सारी चीज़ों को एक साइड रखती है और अपनी चीज़ को रखना चाहती थी और बोलती है मैम आपको जैसा लगता है, आपके दिमाग में जैसा चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं जस्ट पायल मैम से कुछ बातें कर रही थी और उनके साथ बुक ढूंढने की चीज़ों में लगी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे डोर लॉक हो जाएगा ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी और डोर लॉक हो गया। और वहाँ पे इतना डस्ट था, इतनी सारी चीज़ें थी कि पायल मैम की थोड़ी हालत ख़राब हो गई और लाइट भी चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हक कर लिया और उस सिचुएशन में आपने हमें देख लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें सारी चीज़ों में कोई गलत बात थी। जो स्वाति मैम है उनका तो पारा बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है, वो कुछ चीज़ समझने को तैयार ही नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें बोलने का बताने का कोई पर्पस ही नहीं है। हाँ ठीक है वो मैम के साथ थी, सारी चीज़ें हो गई, पर उसे भी ये चीज़ खटक रही होती है कि इतना एक्सप्लेन क्यों करूँ मैं, क्यों ऐसी क्या चीज़ है कि जो मैं एक्सप्लेन करूँ इनको। पर वो एक्सप्लेन कर रही होती है क्योंकि वो स्वाति मैम को नाराज़ नहीं देख सकती थी और वो बोलती है कि मैम मुझे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके माइंड में मेरे को लेके कोई भी गलत थॉट आए। और वो चीज़ें गलत नहीं थी, मैंने जस्ट वहाँ पे उनकी हेल्प करी थी और कुछ नहीं। आज भी मैं उनकी हेल्प ही कर रही थी, उनकी केयर कर रही थी। इन सारी चीज़ों में मैंने गलत क्या किया। स्वाति मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत करीब आ जाती हैं साक्षी के और वो बोलते हैं तुमने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया मुझे नहीं पता, पर तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। साक्षी को भी इन सारी चीज़ों से गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैम मैं लिमिट कहाँ क्रॉस कर रही हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है मैं लिमिट कहाँ क्रॉस कर रही हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ, वाई मैं आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ। मैं ये सारी चीज़ें कर भी रही हूँ, मेरी लाइफ में जो भी कर रही हूँ
मैं आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ, वाई। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है कि तुम ज़्यादा बढ़ रही हो साक्षी, और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि तुम कुछ भी कर रही हो सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। यहाँ पे स्वाति मैम अपना हक तो जता रही होती हैं, लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें हक जताने का कोई राइट तो होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना प्यार एक्सेप्ट किया तो है, लेकिन वो साक्षी को तो नहीं पता। तो वो राइट जो है वो दिखा सकती हैं, लेकिन साक्षी को तो पता था नहीं, तो राइट दिखा के भी क्या मतलब था। साक्षी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वो कहना क्या चाहती हैं, और वो बोलती है कि वो कहती है आप मुझसे ये सारी चीज़ें क्यों जानना चाहती हैं, और मैं आपको क्यों बताऊं। आप मेरे से ये सारी चीज़ें पूछ रही हैं, मैंने एक्सप्लेन किया, पर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वाति मैम बोलती हैं कि अच्छा, तुमने उसको हक क्यों किया था। जब ऐसे बोलती है तो साक्षी बोलती है कि मैंने हक नहीं किया था। स्वाति मैम, आप पता नहीं कहाँ जा रही हैं और कौन सी जगह आप सोच रही हैं। साक्षी बोलती है कि मुझे नहीं पता आपका कौन सा राइट है मेरे ऊपर। एक स्टूडेंट और एक टीचर की तरह से तो मुझे हर चीज़ आपको बतानी ज़रूरी नहीं है। एक स्टडी के रिलेटेड मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं वो बताने का हक आपको नहीं दे सकती ना। तो ये सारी चीज़ें सुन के स्वाति मैम को गुस्सा आता है और बोलती है कि अच्छा, तो वो सारी चीज़ें तुम पायल मैम को देना चाहती हो, राइट। जो साक्षी होती है वो पूरा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या इनका कहने का मतलब क्या है, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बोलती है पायल मैम को क्या मैं कहना चाहती हूँ, पायल मैम को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, और ना मैं उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बताती हूँ। स्वाति मैम बोलती हैं अच्छा, तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ में उनसे नहीं बताती हो, तो तुम कल उसको हक क्यों कर रही थी। साक्षी का पारा हाई हो जाता है और बोलती है कि ठीक है मैम, मान लेते कल मैंने हक किया, ठीक है सारी चीज़ें थी, पर आप उस सारी चीज़ें से इफ़ेक्ट क्यों पड़ रहा है आपको। माना मैंने हक किया, मैं किसी को हक करूँ, किस करूँ, कुछ भी करूँ, आपको फ़र्क क्या पड़ता है, आपको क्यों फ़र्क पड़ता है। ये जब बोलती है साक्षी तो भाई स्वाति मैम का पारा हाई हो जाता है और वो एक ज़ोर सा थप्पड़ मारती है साक्षी को। साक्षी गिर जाती है और वो अपने चिक्स पे हाथ रख के बस स्वाति मैम की तरफ देख रहे होते हैं, उसके आंखों में आंसू होते हैं, और स्वाति मैम बोलती हैं बिकॉज आई लव यू। और ये सारी चीज़ें सुन के भाई साक्षी हिल जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। और फिर वो खड़ी होती है और बोलती है व्हाट, ये क्या कह रही हैं, आपको पता भी है मैम आप क्या कह रही हैं। स्वाति मैम बोलती है हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए नहीं देख सकती, बस यही पता है मुझे। साक्षी बोलती है कि मैम प्यार, आपको पता भी है कि आप क्या सोच रही हैं और क्या बोल रही हैं, आप होश में भी तो हैं। एक लड़की के और लड़की के बीच में कैसा प्यार हो सकता है, और कैसी ये प्यार वाली चीज़ कैसी आ सकती है। हाँ, स्वाति मैम बोलती हैं अच्छा, क्यों लड़कियां प्यार नहीं कर सकती, उन्हें हक नहीं है, सारी चीज़ें उन्हें करने का हक नहीं है। साक्षी बोलती है मुझे नहीं पता मैम आप क्या सोच रही हैं, और आपकी इतनी घटिया सोच है मुझे पता नहीं था, और आप इतना गंदा सोचती हैं मुझे तो ये पता भी नहीं था। अगर पता होता तो मैं कभी आपके पास क्या आपसे बात भी नहीं करती, और आपने जो ये थप्पड़ मारा है ना मुझे, उसका तो मैं सोच समेत आपको वापस ज़रूर करूँगी मैं, पर आप अपनी चीज़ हद में रहिए। और छी, आप पता नहीं कैसी हैं, आपने ऐसी सारी चीज़ें कैसे सोच ली, और आप ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकती हैं, और एक टीचर होके। साक्षी अपनी कन्फ्यूज़न में सारी चीज़ों में ना पता होते वो क्या बोले जा रही है उसे खुद भी नहीं पता होता है। और स्वाति मैम जब ये रिएक्शन देखती हैं साक्षी का, वो गुस्से में बोल चुकी होती हैं, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि उन्होंने क्या बोला होता है, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि साक्षी की मेंटालिटी कैसी है। वो तो इस चीज़ को अलग वे में ले जा रही है, गलत उसे समझ रही है, और साक्षी इस सारी चीज़ों को ऐसे रिएक्ट करेगी, उन्हें कभी ज़िंदगी में भी ये चीज़ कभी भी उन्होंने सोची नहीं थी। वो उन्होंने सोचा था कि हाँ वो रिजेक्ट कर देगी, सारी चीज़ों से दूर भागेगी, लेकिन ऐसा बोलेगी ये तो उन्हें कभी भी सोचा नहीं था। साक्षी वहीं से उन्हें धक्का देके वो चली जाती है वहाँ से, और बहुत गुस्से में निकल जाती है। जो स्वाति मैम होती हैं उन्हें तो समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ।
वो वहीं बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं एक तरह से साक्षी ने पूरी बेइज्जती के साथ, पूरी सारी चीज़ों के साथ स्वाति मैम को ठुकराया होता है। एक तरह से थोड़ी सी चीज़ों में कह के रिजेक्शन देना, मना करना वो अलग होता है, पर इतनी गंदी तरह से बोल के जाना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और स्वाति मैम के लिए तो बहुत ज़्यादा, वो बहुत टूट चुकी होती हैं। वो बस कोस रही होती हैं खुद को कि मैंने क्यों प्यार किया, क्यों, और मैंने क्या गलत किया है जो मुझे ये सज़ा दी जा रही है। भगवान क्यों ये फीलिंग क्यों मेरे अंदर लाई आपने? लाते तो किसी लड़के के लिए ला देते ना। चलो ठीक है, लड़की के लिए लाया, तो मेरी स्टूडेंट के लिए क्यों क्यों? और वो बहुत ज़्यादा खुद को ही चोट पहुंचा रही होती हैं। वो अपना हाथ दीवार में बहुत ज़्यादा मार रही होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, डीपली, बहुत ज़्यादा। और तभी जोर की बारिश आती है। मौसम तो था नहीं बारिश का, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से बादल आते हैं और वो बरसने लग जाते हैं। लेकिन जो स्वाति मैम के आंसू थे, जो अभी थोड़े से अंदर थे, वो उन बारिशों के साथ बहने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो डीपली, बहुत ज़्यादा हर्ट थी, बहुत ज़्यादा। और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। बस उन्हें ये कभी उम्मीद ही नहीं थी कि साक्षी, जिसे वो बहुत अच्छे से जानती हैं, वो इतनी प्योर हार्टेड है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है सबके लिए, वो ऐसे रिएक्ट करेगी, ऐसे उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। और साक्षी उधर से वहाँ से भाग जाती है। वो बैग उठाती है, लंच टाइम में ही वो भाग जाती है घर की तरफ। अपनी दी को भी नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और वो चली जाती है। वो कुछ भी नहीं करती है, बस वो पैदल पैदल रोड पे चल रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या किया और उसने जो भी बोला क्या, वो खुद लड़ रही होती है। उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसे पता चल रहा होता है कि उसने सही नहीं बोला है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही होती कि वो उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या। अभी तो वो समझने की कोशिश कर रहे होते और इधर ही बीच ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। वो बहुत टूट रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उन बारिश में भीग रही होती है बहुत ज़्यादा डीपली। और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से होता है ना कि अपना मेंटल स्टेट खो देना, और बस रोड पे वो ऐसे ही चली जा रही होती है। उसे पता भी नहीं होता कि वो उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बस वो चली जा रही होती है, चली जा रही होती है। और वो अपने घर के अलग डायरेक्शन से जा रही होती है। उधर तो उसका घर भी नहीं होता, फिर भी उधर जा रही होती है वो। और उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी। बस इतना पता होता है उसे कि जो बोला है उसने सही नहीं बोला, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी तो नहीं कर पा रही थी जो स्वाति मैम ने बोला। उसके माइंड में बार बार चल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने बाल को खींच रही होती है, अपने बॉडी पे मार रही होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रही होती है। और ये कहानी अभी तक आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहे इश्क की सांझ के साथ। आज का जो भी चीज़ें हुआ है वो चीज़ तो मैं चाहूँगी नहीं कभी रिपीट हो। मैं आंसर बहुत अच्छे से दे सकती थी उसे और बहुत बढ़िया तरीके से, पर मैं ना, मुझे लगता है कि भाई आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करोगे, अपनी बातें कहने की कोशिश करोगे जो खुद ही अपने दिमाग में आपके लिए गलत निगेटिव चीज़ लेके बैठा है, तो आप कितना भी उसको समझाओ, कुछ भी कर लो, वो गलत ही सोचेगा। तो मैं उसे समझा के कुछ कर नहीं सकती थी। बस आप लोगों के भरोसे मैंने छोड़ दिया कि आप लोग खुद समझा सकते हो। और वो कहते हैं ना कि गलत इंसान के साथ मुंह लग के आपकी भी ज़बान गंदी होती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी ज़्यादा कुछ बोलिएगा मत। बस ये है कि आप मेरी स्टोरी सुनते रहिए। और ऐसे हेटर्स के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ लोग अच्छी करते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची तो लगती ही है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे साथ की, आप लोग इतने अच्छे से पेशेंस से मेरी सारी चीज़ें स्टोरी सुनते हो। और कुछ वजह होती है तभी मैं शाम के 7 बजे कह देती हूँ। आप लोगों को वेट कराने का मेरा कोई भी इरादा नहीं होता, मुझे पता है वेट करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को चाहती तो नहीं कि वेट कराऊँ, पर क्या करूँ, हो जाता है, ठीक है। तो इस गलती को मेरी माफ़ भी करा करिए। और आप लोगों को इंतज़ार कराने के लिए सॉरी। और आप लोग
अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और ऐसे ही स्टोरी सुनते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और तब तक के लिए राधे राधे।